वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए हम फिजिक्स का सर्किट प्रॉब्लम करेंगे। एक्सरसाइज 8B का क्वेश्चन नंबर 28 जो कॉन्साइज फिजिक्स में है, तो उसको हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन इस तरह से है, देखिए सर्किट दिया हुआ है। सर्किट में हम दे सकते हैं दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है और ये 4 ओम यहाँ लगाया है। बैटरी है 2 वोल्ट का और इसके पास में देखिए 3 ओम लिखा है, तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस है और यहाँ से बैटरी से करंट 0.25 एम्पेयर दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी करंट ऑलरेडी दे चुका है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अभी हमें फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस PD अक्रॉस 4 ओम रजिस्टर। देखिए 4 ओम रजिस्टर यहाँ पर है और यहाँ पर हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। और जब पोटेंशियल डिफरेंस का बात आता है तो आपको शायद V=IR दिमाग में आ जाए। V=IR बिल्कुल सही है। तो क्या करंट हमें मालूम है, रेजिस्टेंस तो मालूम है 4 ओम, तो यदि हम यहाँ करंट पता कर लें तो पोटेंशियल डिफरेंस आसानी से निकल सकता है। तो यहाँ पर करंट जो दिया है 0.25 एम्पेयर, तो ये यहाँ जाएगा, यहाँ डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, दो पार्ट में, और फिर यहाँ रिकम्बाइन हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ से भी 0.25 ही फ्लो करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि करंट दिया हुआ है तो हर जगह इतना ही फ्लो करेगा। जैसे ये पैरेलल में करंट डिवाइड हो जाता है। जैसे यहाँ पर यदि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम बोलेंगे तो अभी हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये करंट नहीं ले सकते 2 ओम में, क्योंकि यहाँ पर 0.25 डिवाइड होके जा रहा है और आर का वैल्यू भी मालूम नहीं है। तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन ये रिकम्बाइन होके फिर 0.25 फ्लो कर रहा है। तो V=IR इसमें लगा सकते हैं। I है 0.25 इंटू रेजिस्टेंस 4, तो ये 1 वोल्ट हो गया। तो ये पहला आंसर हो गया। ठीक है, तो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। तो V=IR 0.25 इंटू 4 1 वोल्ट। तो ये पहला आंसर हो गया। इसलिए इसे सर्किट में कोई रेजिस्टेंस में वोल्टेज पूछेगा, पोटेंशियल डिफरेंस, तो इस तरह से करना है, लेकिन आपको करंट मालूम होना चाहिए। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखिए। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस। अभी इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, ये 3 ओम है, और पोटेंशियल डिफरेंस फिर हम निकालेंगे V=IR। इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल r से डिनोट करते हैं। बेसिक फार्मूला वही है, V=IR, करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो जो बैटरी से करंट निकलता है वही, इसका मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस से भी फ्लो करेगा, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी के अंदर में। ओके, R3 0.75 वोल्ट। तो इसका मतलब ये इसका बी का आंसर हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस। थर्ड में देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R और 2 ओम। R में या 2 ओम में। ऐसे क्यों लिखा है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है। ठीक है, ये दोनों पैरेलल है, तो पैरेलल रेजिस्टर्स में वोल्टेज सेम रहता है। तो आप R में निकालें या 2 में निकालें, एक ही बात है। तो अभी हमें R का वैल्यू मालूम नहीं है, 2 ओम की तरफ कितना करंट जा रहा है वो भी मालूम नहीं कर सकते अभी, है ना। तो हम क्या करेंगे, एक कॉन्सेप्ट लगाएंगे। कॉन्सेप्ट ये है, ये जो 2 वोल्ट है ना, ये जो 2 वोल्ट है, जो EMF है सोर्स बैटरी का, ये हर एक डिफरेंट जहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है अक्रॉस द रेजिस्टेंस, वहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसे अभी यहाँ पर 3 ओम में 0.75 ओम और यहाँ पर हो गया 1 वोल्ट, है ना। ये 0.75 वोल्ट यहाँ हुआ और यहाँ पर 1 वोल्ट हुआ।
और बाकी ये जो जगह है या रेजिस्टेंस, तो इसमें भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर हो जाएगा, तो 2 वोल्ट में से ये 0.75 यहाँ चला गया और 1 वोल्ट यहाँ ड्रॉप हो गया, तो बाकी इस जगह पे ड्रॉप होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है V अक्रॉस R जो C जो हो जाएगा, तो टोटल 2 वोल्ट में से हम 0.75 और 1 वोल्ट इसको माइनस कर देंगे। समझ में आया? 2 वोल्ट टोटल है, ये 3 जगह में ड्रॉप हुआ, इस जगह पे, इस जगह पे और इंटरनल रेजिस्टेंस में, तो टोटल मिला के 2 वोल्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर कितना होगा, 2 माइनस दिस प्लस दिस। आई होप आपको समझ में आ गया। ओके, तो क्या लिखेंगे हम, 2 माइनस 1.75 तो 0.25। तो इस जगह पे यानी कि ये 2 पॉइंट के बीच में वोल्टेज है 0.25 वोल्ट। ठीक है, तो अभी समझ में आ गया, यानी ये दोनों के अक्रॉस में सेम ही रहेगा, 2 ओम और R ओम, क्योंकि दोनों पैरेलल है। तो अभी 4th क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ R। तो अभी हम निकाल सकते हैं R इजिकल टू, तो R इजिकल टू आप सोचेंगे V/I है ना, तो सही सोच रहे हैं, लेकिन अभी भी तो हमारे पास आ गया, इसके क्रॉस में वोल्टेज 0.25, लेकिन हमें I नहीं मालूम है। तो अभी आप सोचेंगे क्यों नहीं मालूम है, I तो दिया हुआ है 0.25, तो आप V इजिकल टू 0.25, I इजिकल टू 0.25, तो आप पुट करेंगे 1 ओम आंसर आएगा, वो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग होगा, क्योंकि ये जो 0.25 है ये R ओम से पास नहीं कर रहा है, ये बात आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ जाने के बाद पैरेलल सर्किट में ये डिवाइड हो जा रहा है। तो 0.25 यदि इधर आता तो हो गया, आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन अभी हम 0.25 R के लिए नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये बात है। अभी हम क्या करेंगे, फिर हमारे पास तो I नहीं है, तो इस तरह से हम इस फॉर्मूले से हम डायरेक्टली अभी सॉल्व नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, जो दूसरा वैल्यू है इसको हम यूज़ करेंगे। ठीक है, इसको यूज़ करेंगे। तो अभी यहाँ पर हमें मिल गया 0.25 वोल्ट इसके अक्रॉस में है। तो देखिए रेजिस्टेंस का वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से करंट निकाल लेंगे। ठीक है, करंट निकाल लेते हैं। तो करंट थ्रू, तो अभी हम ये यूज़ नहीं करेंगे, तो करंट थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस, सो V/R हम यूज़ करेंगे। तो V कितना है 0.25 और R है 2, तो 0.125 एम्पियर यहाँ से जाएगा। तो अभी देख लीजिए 0.125 इधर चला गया, तो इधर कितना आएगा, तो 25.25 माइनस 0.125, तो इस साइड में भी 0.125 आएगा, क्योंकि देखिए 0.25 माइनस 0.125, तो ये तो 0.125, तो इसलिए अभी हमारे पास करंट आ गया। अभी हम यूज़ कर सकते हैं I इजिकल टू V/R, R इजिकल टू V/I, अब हम यूज़ कर सकते हैं। सो करंट थ्रू R इजिकल टू 0.25 माइनस 125, 0.125 जाएगा R के थ्रू से, तो हम निकाल सकते हैं R इजिकल टू V/I। तो V कितना है 0.25, I है। अभी हमारे पास 2 ओम ये रेजिस्टेंस आ गया, तो R का वैल्यू आ गया।
तो यहाँ पर कुछ बातें आपको समझना पड़ेगा और कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको करना। ऐसा नहीं है कि आई दे दिया है तो हर कहीं आप आई ले लेंगे, है ना, तो आपको ध्यान रखना है। तो वीडियो बार बार देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू।